बहुत ही अच्छा लगता है जब एक यूज़र यानी कि दर्शक व्यूअर जो है हमारा वीडियो देख के कुछ सीखता है, यानी वीडियो से कुछ सीखने की चाहत रखते हैं। उन दर्शकों को थैंक यू जो मेरा वीडियो देखते हैं। आज का जो है प्रॉब्लम पूछा गया है, आज प्रॉब्लम मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि सर क्या हम लैपटॉप से थिन क्लाइंट मॉडल यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल हम चला सकते हैं कि नहीं, यानी कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर होगा क्यों नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप लैपटॉप से अपना थिन क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट करके चला सकते हैं। लैपटॉप भी एक तरह का कंप्यूटर है। वैसे ये एक सीपीयू है जिसके माध्यम से मैं थिन क्लाइंट चलाता हूँ। यही सीपीयू इसके अंदर भी लगा है। ये सीपीयू एलिजिबल है कि आप जो है एन कंप्यूटिंग यानी थिन क्लाइंट मॉडल कनेक्ट करें। बस यही है कि इस लैपटॉप के लिए हमको अलग से मॉनिटर नहीं लेना पड़ेगा, यानी कुछ बचेगा भी। तो बहुत बड़ा एक बचत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लैपटॉप है 20-25 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार तक के सीपीयू बनेंगे, आप सीपीयू ना बनवाएं। मेरे पास i7 i3 लैपटॉप है 4 GB 8 GB रैम का। आप 4 GB रैम और i3 i7 पे एन कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से 7 8 10 कंप्यूटर कनेक्ट करा के चला सकते हैं। एन कंप्यूटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है? आपको, आपके पास तो लैपटॉप ऑलरेडी है ही, आपको टर्मिनल्स लेने पड़ेंगे, यानी मॉनिटर जो है आपको अलग से लेने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है, अपना बजट चेक करना है और आपको मॉनिटर खरीदना है। मॉनिटर के साथ साथ आप कीबोर्ड लेंगे, माउस लेंगे, माउस है आपके पास, और यहाँ पे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड लेंगे। कीबोर्ड में माउस लेने के बाद से आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा थिन क्लाइंट का, यानी ये डिवाइस जो है, आपको ऐसा कोई डिवाइस थिन क्लाइंट का बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको जो समझ में आए आप ले लें। 2500 से शुरू होते हैं ये, 2500 से लेके 4000 5000 तक के ये जो है डिवाइसेस आते हैं, जो कि अलग से, अब इन डिवाइसेस में क्या होता है, इनमें अलग से सीपीयू और रैम लगा होता है जो कि कनेक्ट कराने के काम में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अलग से एक मॉनिटर, यानी कि जितने डिवाइसेस, जितने मॉनिटर कनेक्ट करने होंगे उतने मॉनिटर आप खरीदेंगे, और मॉनिटर के साथ में आप डिवाइसेस को खरीदेंगे। सब जितने भी मॉनिटर होंगे सब पे वो डिवाइसेस लगे होंगे। ये डिवाइसेस लगाने का यहाँ पे जगह भी होता है, मॉनिटर बनाने वाली कंपनियाँ वो जगह भी देती हैं, आप डिवाइस को लगाएं। देखें यहाँ पे तो VGA केबल है, माउस कीबोर्ड का 2 आपका USB दिखाई दे रहा है, बाकी ये पावर केबल है, यहाँ पावर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेनी होंगी, लेके आप इसे कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद से आप एक स्विच खरीदें। मैं दिखा रहा हूँ स्विच कहाँ पे है मेरे पास। तो आपको एक स्विच लेना पड़ेगा, ये सब आप खुद कर सकते हैं। ये स्विच आपको 500 700 800 1000 रुपये से अंदर में मिल जाएगा। ये स्विच लेना पड़ेगा और लैन केबल्स लेने पड़ेंगे। आपको लैन केबल मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लैन केबल अवेलेबल है। ये लैन केबल आपको लेने पड़ेंगे। लैन केबल क्योंकि आप जब यहाँ से कनेक्ट कराओगे, यानी कि लैपटॉप से जब कनेक्ट कराओगे, तो जो यहाँ पे लैन केबल लगाने का जो पोर्ट है वो आप जब लगाओगे, मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पे यहीं एक पोर्ट होगा आपका लगाने का पिन, आप जब उसे लगाओगे तो वो तार जो है वो यहाँ आएगा और स्विच में लग जाएगा। बाकी सारे कंप्यूटर इसी स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको कनेक्ट करने के लिए एक स्विच लेना पड़ेगा और केबल लेना पड़ेगा। इस स्विच का जो मेन केबल होगा, यानी एक केबल, लैन केबल आपके लैपटॉप में आएगा, लैपटॉप में आके कनेक्ट हो जाएगा। यानी अब आपको करना क्या, मैं एक बार शुरू से समझाऊँ। आपको सबसे पहले एक लैन केबल यहाँ से लैपटॉप से निकालना होगा। लैपटॉप में पोर्ट होता है लैन केबल लगाने का, आप यहाँ पे ये पोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे लैन केबल लग जाएगा। तो मैं इसमें एक लैन केबल लाके लगा देता हूँ। तो लैन केबल मैं स्विच का दिखाता हूँ। ये एक लैन केबल है और इसको आप यहाँ पे लाके लगा देंगे। तो लैन केबल आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये लैन केबल लगाते ही आपका लैपटॉप स्विच से कनेक्टेड हो जाएगा। स्विच से कनेक्टेड हो जाएगा। अब क्या करिए, जितने आपके पास कंप्यूटर हैं, आप
अब ये केबल यहाँ पे देखिए ब्लू वाला केबल आ रहा है, ये केबल इस कंप्यूटर में यहाँ पे लगा है। बाकी सारे पोर्ट में आप जितने कंप्यूटर लगाना चाहते हैं उनको लैन केबल से जोड़ दीजिए। यानी सारे कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे मैं बारी बारी से दिखाता हूँ, सब में लैन केबल लगा के उससे जोड़ा हुआ है। जैसे ही जोड़ के इसे पावर ऑन करेंगे वैसे ही आपको ऐसा कुछ कनेक्शन का सिस्टम मिल जाएगा। तो अब इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसके बाद से हम जो है अब यूज़र अकाउंट बनाएंगे। यूज़र अकाउंट बनाना मस्ट है, यूज़र अकाउंट नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा। एक बार मैं CPU में यहाँ CPU में इस केबल को इंसर्ट कर दूँ। थोड़ा सा वीडियो इंटरप्ट हो रहा है और यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ क्योंकि एक यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। ठीक है, ये लग गया है मेरा CPU में। आते हैं, अब क्या है कि ये जो है यहाँ पे यूज़र अकाउंट होने ज़रूरी हैं। यूज़र अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको माई कंप्यूटर में जाना है। कोई फोल्डर खोलिए और वहाँ से माई कंप्यूटर पे चलिए। मैं माई कंप्यूटर यानी यहाँ पे कंप्यूटर पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके मैनेज में हम चलेंगे। मैनेज में हम जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद से यहाँ से वो एडमिन एक्सेस मांग रहा है, कह रहा है यस अलाउ करिए, और मैं मैनेज यानी कि कंप्यूटर मैनेजर को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया है। यहाँ पे ग्रुप्स में जाएंगे, यूज़र एंड ग्रुप्स में, और यहाँ पे यूज़र में जाके आप यूज़र क्रिएट कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, ऐड जो है आप यूज़र यहाँ पे न्यू करके कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद से आप न्यू यूज़र, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन मत दीजिए, पासवर्ड लगाइए, और लिखा है यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉग ऑन, नहीं इसको आप अनक्लिक कर दीजिए। बाकी क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, आपका यूज़र बन जाएगा। जितने कंप्यूटर कनेक्ट कराने हैं आपको यूज़र बना लेने हैं। बनाने के बाद से आपको जो है जाना है माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके, यहाँ जाने के बाद से आप एडवांस सिस्टम सेटिंग को खोलेंगे। खोलने के बाद से यहाँ पे आपको रिमोट में जाना है और यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर लेना है। ऐड यूज़र में जाके जितने आपके यूज़र होंगे सबका नाम टाइप करके आप उनको ऐड कर लेंगे। एडवांस से जाके आप सबको यहाँ पे दिखाई देगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिमोटली कनेक्ट कर लेंगे, एक RD रैपर की फ़ाइल होगी उसको इंसर्ट करके चला देंगे। और जो आप थिन क्लाइंट मॉडल ख़रीदेंगे, यानी ये जो मॉडल ख़रीदा है इसकी एक CD मिलेगी आपको, वो CD आपको इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल करते ही ये सारे कंप्यूटर आपके जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप अगर ऐसे चलाना चाहते हैं, कनेक्ट करा के चलाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देखें और जो प्रॉब्लम आती है शेयर करें। हम बताएंगे आपको कैसे एंड कंप्यूटिंग चलाना है, कैसे नेटवर्क चलाना है। आप देख रहे हैं हैकमाइटिशियन, दुर्गेश सर हूँ मैं बताता हूँ कंप्यूटर के और भी बिजनेस आइडियाज़ को कंप्यूटर के साथ साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।